क्राउन इन यूके। ब्रिटेन में राजमुकुट। ब्रिटेन की संसदीय शासन व्यवस्था में क्राउन या राजमुकुट की एक महत्वपूर्ण स्थिति है। क्राउन वैधानिक रूप से सम्राट की प्रभुत्व शक्तियों, असाधारण अधिकारों और सामान्य अधिकारों का भंडार है। पी.डी. शर्मा ने ब्रिटेन में राजमुकुट पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था है जिसके कार्यपालिका के दो प्रधान होते हैं, औपचारिक प्रधान और एक वास्तविक प्रधान। ब्रिटेन में सम्राट कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान है जिसके पास अब वास्तविक शक्तियां नहीं रहीं। मंत्रिमंडल ही वास्तविक प्रधान है। वास्तविक शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और उसके सहयोगी मंत्रियों के द्वारा किया जाता रहा है। व्यवहारिक स्थिति यही है कि सैद्धांतिक रूप में मंत्रिमंडल को राजा या सम्राट की तुलना में गौण स्थिति प्राप्त है। प्राचीन काल का शक्तिशाली राजा आज अपनी वास्तविक शक्तियों को खो बैठा है और लोकतांत्रिकरण हो चुका है। राजा वो व्यक्ति होता है जो एक समय विशेष में राज्य के प्रमुख पद पर आसीन होता है। दूसरी ओर राजमुकुट या ताज राज्य शक्ति का वो प्रतीक है जिसे राजा अपने सिर पर धारण करता है। प्राचीन काल से ही राजमुकुट धारण करने और इस प्रकार राजा या सम्राट बनने की प्रथा चली आ रही है। ब्रिटिश इतिहास में प्राचीन काल में राजा शासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था और राज्य की सभी शक्तियों का वास्तविक उपयोग करता था। लेकिन राजा को ये अपरिमित शक्तियाँ राजतिलक होने के साथ ही प्राप्त होती थी, न कि उसके पहले। दूसरे शब्दों में राजा इन शक्तियों का अधिकारी तब होता था जब वह सिंहासन रूढ़ होकर राजमुकुट या ताज पहनने का अधिकारी होता था। अभिप्राय यह है कि विधायी, न्यायिक और कार्यपालिका संबंधी शक्तियां व्यक्तिगत रूप से राजा की न होकर राजमुकुटधारी राजा की होती थी, अर्थात पहले उसका राज तिलक होता था और राजपत्रित होने के बाद वह उन शक्तियों का उपयोग कर सकता था। इस व्यवस्था में ये स्पष्ट है कि राजा और राजमुकुट में अंतर है। राजा एक व्यक्ति विशेष है जो राजमुकुट में निहित शक्तियों का प्रयोग करता है, अर्थात संवैधानिक दृष्टि से राजमुकुट शासन का प्रतीक है, राजा नहीं, और यह अंतर आज भी विद्यमान है। राजा और राजा मुकुट के महत्व मुख्यतः दो कारणों से हैं। हमें ब्रिटिश संविधान के वास्तविक स्वरूप को समझने में सहायता मिलती है और ये पता चलता है कि जिस राजा के नाम से संपूर्ण शासन चलता है वह व्यवहारिक दृष्टि से केवल नाम मात्र का शासक है। शासन की शक्तियों का प्रयोग राजा के द्वारा नहीं बल्कि राजमुकुट के द्वारा किया जाता है। संसद और मंत्रिमंडल में जो राजमुकुट के प्रतीक है, देश के वास्तविक शासक हैं। राजा या राजमुकुट के अंतर को समझने में हमें ब्रिटिश संविधान के सैद्धांतिक और व्यवहारिक रूप में पाए जाने वाले अंतर को भी समझना पड़ेगा। हमें पता चलता है कि सिद्धांततः शासन सम्राट में निहित है, किंतु व्यवहार में वास्तविक रूप से शक्तियां मुकुट में समाविष्ट हैं। राजा और राजमुकुट में कुछ अंतर हैं, जैसे राजमुकुट एक संस्था है किंतु राजा एक व्यक्ति है। राजमुकुट स्थायी है किंतु राजा अस्थायी है। राजमुकुट सामूहिक होता है किंतु राजा व्यक्तिक होता है। राजमुकुट जन इच्छा का प्रतीक है किंतु राजा एक सजावट मात्र है। राजमुकुट की शक्तियों के स्रोत। राजमुकुट की शक्तियां अत्यंत व्यापक हैं। इन शक्तियों के प्रधान स्रोत निम्नलिखित हैं। पहला है संसदीय कानून। ये वो कानून हैं जिनके द्वारा समय समय पर संसद में राजमुकुट की शक्तियों को परिभाषित किया गया है। संसदीय कानूनों से प्राप्त शक्तियों के अंतर्गत शासन के विभिन्न विभागों के संचालन संबंधी और स्थानीय या अन्य प्रशासनिक अधिकारियों पर नियंत्रण से संबंधित अधिकार सम्मिलित हैं। संसदीय नियम
वस्तुतः राजमुकुट की शक्ति के बड़े स्रोत हैं। दूसरा, विशेषाधिकार या परम अधिकार। राजमुकुट के विशेषाधिकार का अर्थ है कि राजमुकुट की स्वतंत्र शक्ति का अधिकार। राजा या उसके लोक सेवक संसदीय अधिनियम के बिना भी केवल अपने अधिकार से क्या क्या कर सकते हैं, यही विशेषाधिकारों की व्याख्या है। ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो जनतंत्र के उदय से पूर्व राजा की शक्तियों को विशेषाधिकार या परम अधिकार कहा जाता था। डाइसी के अनुसार ये अधिकार उसे सामंती होने के नाते प्राप्त थे, किंतु संसदीय लोकतंत्र के विकास के साथ राजा के व्यक्तित्व में निहित विशेषाधिकार छिन गए, कम हो गए या नष्ट हो गए, और जो शेष रहे उसे आज राजमुकुट ने ग्रहण कर लिया है। राजमुकुट के वर्तमान विशेषाधिकार इतने अधिक और जटिल हैं कि उन्हें यहाँ पर सूचीबद्ध करना संभव नहीं है। फिर आता है विशेषाधिकारों व कानूनों का मिश्रण। राजमुकुट की शक्तियों का एक तीसरा स्रोत विशेष अधिकार और कानूनों का मिश्रण है। राजमुकुट की कुछ शक्तियाँ इस प्रकार की हैं जो प्रारंभ में तो विशेषाधिकार से जनित थी, लेकिन जिन्हें बाद में संसद ने भी कानून बनाकर मान्यता प्रदान कर दी है, और इस तरह इनका स्रोत कानून और विशेषाधिकार दोनों में हो गया है।